अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सुबूही उस्मान और आप देख रहे हैं सुबूही का पाकिस्तान। दोस्तों, पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की एक बहुत ही खूबसूरत शख्सियत, एक बहुत ही बेहतरीन अदाकार, एक मंझे हुए अदाकार जिनको कि मैं ख़ुद भी बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, जिनकी पूरी फैमिली जो है ड्रामा इंडस्ट्री से और कुछ लोग फ़िल्म इंडस्ट्री से भी ताल्लुक़ रखते हैं। जी, मैं बात कर रही हूँ बहरोज़ सब्ज़वारी के बारे में। ना सिर्फ़ ये एक बेहतरीन अदाकार हैं, बेहतरीन शख्सियत हैं, बल्कि ज़ाती तौर पर भी ये एक बहुत ही अच्छे और नरम दिल इंसान हैं, बहुत ही खुश अखलाक इंसान हैं। लेकिन अभी इनको सोशल मीडिया पे फ़िलहाल बहुत ही ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। ये तनकीद इन पर क्यों की जा रही है? ख़वातीन इनसे इस कदर नाराज़ क्यों हैं? इसकी वजह मैं आपको बाद में बताऊँगी। पहले मैं आपको ये बता दूँ कि नादिर अली जो कि एक यूट्यूबर हैं और क्या कहते हैं बहुत ही अच्छे-अच्छे कंटेंट लेकर आते हैं। इन्होंने अपने एक प्रोग्राम में इनको बहरोज़ सब्ज़वारी साहब को इनवाइट किया। इनका मौज़ूए गुफ्तगू ये था कि जिस वक़्त ये बात बहरोज़ सब्ज़वारी ने की, जिस पर कि तनकीद की जा रही है, उस वक़्त इनका मौज़ू ये था कि आप मोटरसाइकिल यानी बाइक को कैसी सवारी समझते हैं? जिस पर बहरोज़ सब्ज़वारी का कहना ये था कि मैं मोटरसाइकिल को एक अच्छी सवारी नहीं समझता, स्पेशली ख़वातीन के लिए। ख़वातीन के लिए इसलिए कि जिस तरह से ख़वातीन उस पर बैठती हैं, जिस तरह उनके तमाम जिस्म के हिस्से नुमायाँ हो रहे होते हैं और जिस तरह से लोग उनको घूर रहे होते हैं, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मोटरसाइकिल एक अच्छी सवारी है, स्पेशली ख़वातीन के लिए। ख़वातीन को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके बाद सोशल मीडिया पर बहरोज़ सब्ज़वारी के बारे में बहुत ही ज़्यादा तनकीद शुरू हो गई। लोग अजीब-अजीब तरह की बातें करना शुरू हो गए। अजीब तरह की बातें तो की जाएँगी क्योंकि आप एक अक्लमंद इंसान हैं बहरोज़ सब्ज़वारी साहब, जिन्होंने कि ये कहा कि ख़वातीन जिस तरह से उस पर बैठती हैं, जिस तरह से उनके जिस्म के हिस्से नुमायाँ हो रहे होते हैं, तो मेरा उनसे सवाल ये है कि अव्वल तो बाइक पर तमाम ख़वातीन एक ही अंदाज़ से बैठती हैं। एक ही तरफ होकर बैठती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई खातून बाइक पर एक तरफ टाँगें करके बैठती है, कोई दो तरफ टाँगें करके बैठती है या कोई उसके ऊपर लेट जाती है। ये गाड़ी तो है नहीं, ये मोटरसाइकिल है, सबका बैठने का एक ही जैसा अंदाज़ होता है। हाँ, ये ज़रूर है कि लिबास सबका अलग-अलग होता है। कोई किसी किस्म का लिबास पहनती हैं, कोई किसी किस्म का लिबास पहनती हैं। किसी ने कुछ इस तरह का लिबास ज़ेबतन किया होता है, जिससे उनके जिस्म के कुछ हिस्से नुमायाँ हो रहे होते हैं। वो उनका ज़ाती मसला है और इस तरह के लिबास पहनकर जब वो मोटरसाइकिल पर बैठ जाती हैं, तो ज़ाहिरी बात है हमारा लाहौर हो, कराची हो या इस्लामाबाद हो, यहाँ पर जहाँ पे औरत का दुपट्टा ज़रा से इधर से उधर हुआ नहीं, तो मर्द उसको घूरना या देखना अपना फ़र्ज़ समझते हैं। वो मर्द जो कि ये कहते हैं कि ख़वातीन को पर्दा करना चाहिए, वो मर्द जो कि ये कहते हैं कि ख़वातीन को अपना लिबास जो है मशरिकी रखना चाहिए, इस्लाम के मुताबिक रखना चाहिए, वो मर्द ये नहीं जानते कि इस्लाम ने जहाँ औरतों को इस तरह का पर्दा करने का हुक्म दिया है, जहाँ औरतों को अपने जिस्म के हिस्सों को छुपाने का हुक्म दिया है, वहीं मर्दों को अपनी निगाहें नीची रखने का भी हुक्म दिया है। औरतों को मर्दों से पर्दा करने का हुक्म दिया गया है, तो मर्दों को नज़रों का पर्दा करने का हुक्म दिया गया है। लेकिन हमारे मर्द ये सब भूल जाते हैं और यही बात हमारे बहरोज़ सब्ज़वारी साहब भी भूल गए कि अगर ख़वातीन इस तरह से बैठती हैं कि उनके कुछ भी ऐसी उर्यानियत अयां हो रही होती है जिसको के मर्दों के लिए जो कि अट्रैक्शन का बाइस बनती है, तो वो मर्द अपनी निगाहें नीची क्यों नहीं करते हैं? और अगर देखा जाए तो फिर ये सिर्फ़ एक मोटरसाइकिल का मामला नहीं है। पाकिस्तान में हमारी जो आवाम है, 80% आवाम जो है इतनी गरीब तो ना कहें, मिडिल क्लास की तमाम लोगों की सवारी जो है मोटरसाइकिल होती है। हर एक के पास गाड़ी नहीं होती, हर कोई गाड़ी अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। उन लोगों का क्या किया जाएगा जो घंटों के सफ़र मिनटों में बाइक की वजह से तय कर लेते हैं? उन लोगों का क्या किया जाएगा जो कि चिंगची पर सफ़र करते हैं? फिर आपको उसके बारे में भी बात करनी चाहिए कि चिंगची किस किस्म की सवारी है। इस पर मैं बाकायदा एक वीडियो भी कर चुकी हूँ कि इस सवारी को मुकम्मल तौर पर बैन होना चाहिए। ये गरीबों की सवारी के साथ-साथ ये लोगों के लिए उर्यानियत का, फ़हाशी का एक ज़रिया है, जिसमें कि एक खातून, 2 मर्द पीछे बैठ जाते हैं, 2 खातून, 1 मर्द आगे बैठ जाता है। इस तरह से बिल्कुल अजनबी लोग एक दूसरे के साथ जुड़ के बिल्कुल चिपक के बैठे होते हैं। आप उसके बारे में बात क्यों नहीं करते? आप उसको बंद क्यों नहीं करवाते? आप उन मर्दों को क्यों नहीं सिखाते हैं जो मर्द किसी औरत की बिल्कुल बराबर में बैठना नाज़ेबा नहीं समझते हैं? उनको ये नहीं पता कि इस्लाम में इसकी इजाज़त नहीं है। उस खातून पर ही आप क्यों ऑब्जेक्शन करते हैं जिसकी जेब में है ही 20-30 रुपए और उसने चिंची सवारी का इस्तेमाल करना है? उस मर्द पे क्यों नहीं ऑब्जेक्शन करते हैं कि जो किसी दूसरे ज़रायों से भी अपनी जगह पर पहुंच सकता है? उसके लिए कोई ऐसी ख़ास मजबूरी नहीं है, जो कि जानते बूझते हुए चिंची में सिर्फ इसी वजह से बैठता है कि उसको एक गैर औरत के साथ मज़े से बैठना है।
پھر تو ان سب چیزوں پر بات ہونی چاہیے، بائک پر ہی بات نہیں ہونی چاہیے۔ بہروز سبزواری نے اپنی انتہائی عقل مند ہوتے ہوئے، انتہائی اخلاقیات سے بھرپور انسان ہوتے ہوئے، ایک بہترین اداکار ہوتے ہوئے بہت ہی احمقانہ اور بہت ہی بچگانہ سی بات کی ہے۔ اور جب آپ اس طرح کی احمقانہ اور بچگانہ بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے پھر آپ کو تنقید کا شکار بھی ہونا پڑتا ہے، لوگ آپ کے اوپر بات بھی کرتے ہیں، لوگوں کو غصہ بھی آتا ہے، کیونکہ یہیں پر ہمارے معاشرے میں ایسی باپردہ خاتون بھی ہیں، خواتین بھی ہیں۔ نہ صرف باپردہ خواتین چھوڑ دیں چلیں، کوئی بہت حجاب والی نہیں ہے، کوئی بہت زیادہ ایسی نہیں ہے کہ بہت زیادہ خود کو کور رکھتی ہوں، لیکن ایک مناسب لباس کے اندر وہ موٹر سائیکل پر بیٹھتی ہیں، اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ، باپ کے ساتھ، بیٹے کے ساتھ بیٹھ کر سفر کرتی ہیں، کیونکہ وہ صرف اسی کو افورڈ کر سکتی ہیں۔ اس طرح کا تمیز کا لباس انہوں نے پہنا ہوتا ہے کہ چار لوگ ان کو نہیں گھور سکتے، بہت ہی عزت اور بڑی ہی تمیز کے ساتھ وہ جا رہی ہوتی ہیں۔ تو پھر وہ خواتین کیا کریں؟ ان سب کو آپ نے ایک ہی صف میں لا کے کھڑا کر دیا کہ سب کے سب گندی ہیں، اور اس طرح سے بائک پر بیٹھتی ہیں کہ لوگوں کی جو ہے توجہ کا مرکز بنتی ہیں، لوگ ان کو دیکھتے ہیں۔ یہاں پر میں کہوں گی کہ بہروز سبزواری صاحب جو ہیں وہ زیادتی کر گئے ہیں، کوئی ایسی غلط باتیں کر گئے ہیں کہ اب وہ تنقید کا نشانہ نہ بنے، یہ ممکن نہیں ہے۔ ملتی ہوں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔